हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे और हिस्ट्री आज से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में से कि आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। ठीक है, और पिछले के एग्जामों में कई बार पूछे भी गए हैं, इसलिए यहाँ पर इससे आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से तैयार करें, अच्छी तरीके से इसको देखें ध्यान से और रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बस ये समझते जाए स्टेप बाय स्टेप, तो हर चीज एकदम क्लियर होगी। ठीक है, और भूलने की कोई संभावना नहीं होगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक, अब मौर्य साम्राज्य कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, पूरा देखेंगे एक एक पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में इसका जो टाइम पीरियड है या फिर उसका कार्यकाल बोले, ठीक है, ये कहां से कहां तक है, तो 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, यहां तक ये इनका कार्यकाल है। मतलब यहां से लेके 322 से लेके 184 ईस्वी पूर्व तक ये मौर्य साम्राज्य रहा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, समाप्त हो गया। क्लियर, उसके बाद कौन सा आया, फिर कौन सा आया, एक एक पूरा सक देखेंगे। अभी केवल यहाँ पे फोकस करना है मौर्य साम्राज्य पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य है इसमें टोटल आपको 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तो लास्ट में है जिसका केवल नाम ही याद रखना और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे, तो चंद्रबिंदु किसका, अशोक का। ठीक है, चंद्रबिंदु अशोक का। वृहद मतलब होता है बहुत बड़ा, वृहद मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। तो चंद्रबिंदु अशोक का वृहद था, मतलब बहुत बड़ा था। ठीक है, ये है, तो इस तरीके से याद रखना है। मतलब यहाँ पे क्रम से पूरे लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना, चंद्र। चंद्र मतलब होता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पूरा नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। सिंपल याद रखने के लिए केवल ये जमाया है मैंने। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहला है, फर्स्ट। और ये 322 ईस्वी से कहां तक रहा, तो 322 ईस्वी से 322, कहीं कहीं आपको 23 भी मिलेगा। ठीक है, तो 322 से 298 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक, यहां तक इसका रहा। 298 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद में इनका पुत्र कौन आया, बिंदु। बिंदु का मतलब होता है बिंदुसार। ठीक है, इनके बारे में पूरी कहानी देखेंगे, अभी केवल नाम देखना है, क्रम देखना है। तो बिंदुसार ये कब तक रहा, तो ये 298 ईस्वी पूर्व से 273 तक रहा। 273 ईस्वी पूर्व, यहां तक ये रहा। ठीक है, 298 तक ये रहा, 322 से 298। अब यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे संख्या क्या होती, कम होती जाएगी। जैसे कभी आपको बोलते हैं नॉर्मली कि 2010 है, उसके बाद 11 आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ईस्वी पूर्व की बात हो रही है, और ईस्वी पूर्व में कोई भी सन आएगा वो हमेशा कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कम होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस तरीके से ईस्वी आएगी, ईस्वी के बाद में फिर बढ़ना चालू होगा। ठीक है, लेकिन ईस्वी पूर्व ये घटता हुआ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कोई से कि ये डाउट ना रहे कि यहाँ पे 322 था तो यहाँ पे आगे बढ़ना था, मतलब जैसे कि 322 से ऊपर जाना था, ये तो कम हो गया। तो ऐसा माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है, वो अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो पर्टिकुलर कभी किसी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, अभी इस तरीके से ध्यान रखें। तो ये 273 तक कौन आया, बिंदु। बिंदु का पूरा नाम क्या है, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ये इनका पूरा नाम है, बिंदुसार। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर आता है अशोक। तो सम्राट अशोक हर कोई जानता है। ठीक है, हर किसी ने इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है और इससे कई क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि 273 पे यहाँ पे ये खत्म हुआ बिंदुसार। उसके बाद 273 से कौन सा किसका स्टार्ट होगा, अशोक का कार्यकाल स्टार्ट होगा, ये शासक बना। ठीक है, और ये कहां तक रहेगा, तो ये 232 ईस्वी तक रहेगा, ईस्वी पूर्व तक। 232 ईस्वी पूर्व तक रहेगा, कौन, अशोक रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहां से 232 में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये रहेगा और ये समाप्त हो जाएगा। फिर ये आएगा लास्ट में 184 ईस्वी पूर्व तक, 184 ईस्वी पूर्व तक, कौन, वृहद्रथ। ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, कौन, वृहद्रथ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका क्रम भी याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में टोटल कितने शासक हुए, तो कितने हुए, टोटल 4 हुए। ठीक है, सबसे पहला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कहां से स्टार्ट किया था इसने और कहां तक खत्म हुआ इसका कार्यकाल, तो ये 322 से 298 तक। ठीक है, 322 में मौर्य साम्राज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो स्थापना हुई थी। यहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया 298 ईस्वी तक।
यहाँ पे इनकी समाप्ति हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर आया बिंदुसार, इनका पुत्र था। 273 तक ये रहा, 258 से 273 तक कौन रहा? बिंदुसार। ठीक है। अब 273 से 232 तक कौन रहा? अशोक। ठीक है, ये इनका टाइम है। उसके बाद 232 से 184 तक कौन रहा? बृहद्रथ, जो कि अंतिम था। ठीक है, ये क्या है? अंतिम। तो इस तरीके से अंतिम का याद रखना, कई बार पूछा गया है। ये अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का? तो बृहद्रथ था। ठीक है, प्रथम कौन है ये तो हर किसी को पता रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इस तरीके से ये पूरा क्लियर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और स्टेप बाय स्टेप हर किसी को देखते हैं, एक एक पॉइंट को पूरा देखेंगे। ठीक है, वो ध्यान से यहाँ पे देखना है, समझना है। क्लियर? तो आगे बढ़े। अब इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सबसे पहला शासक हुआ मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है ये। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। अब मौर्य साम्राज्य, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, इसका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक है तो ये तो आपको पता है, अभी बताया था मैंने। 322 से 298 तक, 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, इनका पूरा ईस्वी पूर्व में ही चलेगा पूरा मौर्य साम्राज्य। इसके बाद में भी साम्राज्य आएंगे वो भी। ठीक है, तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने जो नाम दिया था वो दिया था सेंड्रोकोटस। ठीक है, सेंड्रोकोटस जो नाम दिया था ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। ठीक है, यूनानी, तो यूनानियों ने दिया था यहाँ पे ये नाम। तो इसका नाम ये भी याद रखना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बेसिक बात करें हम तो इसने स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो यहाँ पे 322 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको 323 भी मिलता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। 323 ईस्वी पूर्व भी मिलता है कहीं कहीं आपको अलग अलग बुक में। ठीक, तो इस तरीके से ये स्थापना हो गई। स्थापना के बाद में अब फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे सिकंदर की एंट्री होती है इंडिया में। ठीक है, तो सिकंदर आता है और सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। मतलब ये एक विदेशी शासक था जो विदेश से आया हुआ था। ठीक है, और वहां से हर एक राज्य में, रास्ते में जो भी राज्य पड़ रहा था उसको जीतते हुए, उस पर आक्रमण करते हुए, उसको उसकी सेना को हड़पते हुए या फिर उसकी सेना को अपनी सेना में मिलाते हुए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, जहां जहां से वो गुजरा था। तो इस तरीके से इंडिया में जैसे प्रवेश किया और इंडिया में सिकंदर का जो युद्ध हुआ सबसे पहले वो किसके साथ में हुआ? तो ये हुआ राजा पोरस के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? पोरस से युद्ध। ठीक है, तो पोरस से युद्ध हुआ किसका? सिकंदर का। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका युद्ध हुआ और यहाँ पर सिकंदर ने पोरस को क्या किया? हरा दिया। ठीक है, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया। अब हराने के बाद में फिर क्या किया कि इनको मारा नहीं और इनको थोड़ा बहुत से कि खुश करने के लिए कुछ सामान, जो कुछ मतलब से उनका साम्राज्य था, कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ हिस्सा था उनके साम्राज्य का, वो पहले इन्होंने जीत लिया था। किसने? सिकंदर ने। वो इसको वापस लौटा दिया और इसकी सारी सेना और इसको खुद को भी अपने साथ में मिला लिया। ठीक है, अब इसको और इसकी सेना को अपने साथ में मिला लिया सिकंदर ने, तो सिकंदर की सेना और ताकत और भी बढ़ गई। ठीक है, और हर बार ऐसे ही अपनी ताकत बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो इसके पास लाखों की सेना थी। ठीक है, सिकंदर के पास में। अब यहाँ पर फिर अब ये मिलने के बाद में फिर क्या हुआ कि ये बात मालूम हुई किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को बात ये मालूम हुई कि यहाँ पे सिकंदर भारत में हर राज्य को जीतते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य, जिनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, या फिर कौटिल्य। तो इस तरीके से ये इनके नाम है, तीनों नाम एक ही के हैं। किसके? चाणक्य के, विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, एक ही नाम है। और यही चाणक्य इनके चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? गुरु थे। तो ये गुरु हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जिस टाइम ये दोनों आपस में मिले हुए थे एक साथ में, मतलब से क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ये थे। और ये कहां पर रहते थे? तो ये तक्षशिला में रहते थे। ठीक है, तक्षशिला के गुरु थे, तक्षशिला। ठीक है, तो तक्षशिला इनकी एक प्रकार से क्या गुरुकुल था। ठीक है, और उसी गुरुकुल में ये चाणक्य गुरु के रूप में थे और चंद्रगुप्त मौर्य एक शिष्य के रूप में थे।
ठीक, इस तरीके से वहां पे शिक्षा प्राप्त करते थे। हर प्रकार की युद्ध की कला, लड़ने की कला, ये सब कुछ सिखाने वाले कौन थे? चाणक्य। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से अब चाणक्य ने देखा कि यहाँ पे सिकंदर भारत में एंट्री कर रहा है, भारत के हर राज्य को जीत रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा किसी भी हालत में, वरना पूरे से कि इंडिया को गुलाम बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने विचार किया और उस टाइम वहां पर जो शासक के रूप में मेन मुखिया था मगध का, और वो मगध का मुखिया कौन था? घनानंद। तो मगध में से कि देख ले, मगध का एक बार थोड़ा सा देख ले। मगध, तो ये मगध एक एरिया था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा से कि एक प्रकार से साम्राज्य था। ठीक है, जहां पर नंद वंश का शासन था उस टाइम, नंद वंश। तो ये नंद वंश का शासन उस टाइम था कहां पर? मगध में। मगध मतलब वर्तमान में क्या है? बिहार। बिहार जो पहले बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, मगध। तो इस तरीके से जब सिकंदर एंट्री मार रहा था इंडिया में, उस टाइम मगध का शासक कौन था, या मगध में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। और इसका मुखिया कौन था, शासक कौन था? तो वो था घनानंद। घनानंद, ठीक है, तो घनानंद इसका शासक था। अब यहाँ पे ये व्यक्ति क्या था? थोड़ा सा अयासी टाइप का था, फुल से के प्रकार से शराब पीना है, ये सब कुछ अपने अयासी में से अपना जीवन बिता रहा था पूरा। ठीक है, और जो भी प्रजा थी उस प्रजा पे पूरी तरीके से अत्याचार करना, ये सब कुछ करना इसका काम था। ठीक, तो अब यहाँ पे इंडिया में से ये एंट्री मार रहा है, तो ये चाणक्य ने देखा अब यहाँ पे ये पूरे इंडिया को जीत लेगा, गुलाम बना देगा, इसलिए यहाँ पे ये चाणक्य किनके पास में गया? नंद वंश के राजा धनानंद के पास में गया। ठीक है, धनानंद के पास में गया और इनसे रिक्वेस्ट की कि महाराज, यदि से कि आज के टाइम में इंडिया में सिकंदर ने एंट्री मारी है, मतलब सिकंदर हर राज्य को जीतते हुए आगे बढ़ रहा है, इसको यदि नहीं रोका गया तो पूरे इंडिया को, पूरे भारत को ये गुलाम बना देगा और यहाँ पे पूरी तरीके से लूटपाट करेगा और यहाँ से सारा धन दौलत लूट के ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको समझाया किसने? चाणक्य ने। लेकिन ये व्यक्ति कुछ अलग ही समझ बैठा। ठीक है, इनकी बात इनके दिमाग में बैठी नहीं, और ये इनको कह रहा है वही से कि यहाँ पे चाणक्य क्या था उस टाइम? टकला रहता था। ठीक है, बाल वगैरह थे नहीं, केवल छोटी थी। धनानंद कह रहा है कि भाई ये टकला कौन है? ठीक है, सबसे पहले तो ये बोला कि ये टकला है कौन जो मुझे ज्ञान दे रहा है? तो इस तरीके से इन्होंने, धनानंद ने इसका अपमान कर दिया चाणक्य का, और इसकी चाणक्य की चोटी पकड़ ला के तो घिसते हुए बाहर निकाल दिया, पूरी तरीके से अपमानित किया। ठीक, किसने? धनानंद ने। और जब इसकी चोटी पकड़ी और उसको बाहर निकाला, इस तरीके से उनकी चोटी क्या बंधी हुई थी वो खुल गई, जिसको छोटे क्या बोलते थे? शिखा बोलते थे। तो उनकी शिखा खुल गई और उस टाइम चाणक्य को लगा कि नहीं, ये व्यक्ति पूरी तरीके से अय्यासी में डूबा हुआ है और मेरा इसने अपमान किया है। तो अब चाणक्य ने घनानंद को बोला कि आपका अब विनाश कर दूंगा। ठीक है, आपका साम्राज्य अब खत्म कर दूंगा और आपका साम्राज्य अब बचने वाला नहीं है। जब तक आपका विनाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा में नहीं बांधूंगा। ठीक, तो इस तरीके से चाणक्य ने इसको बोला और फिर ये चाणक्य निकल गए। अब हुआ क्या कि ये व्यक्ति तो कुछ करने वाला था नहीं सिकंदर को, तो कैसे रोके सिकंदर को अंदर आने से? तो इसने दिमाग लगाया और ये चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की टीम में भेज दिया। ठीक है, सिकंदर की टीम में भेज दिया, शामिल कर दिया, उनके सेनाओं में शामिल कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने? चाणक्य ने। और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी सेना में एक अफवाह फैलाई और उसमें यह कहा कि इंडिया में मानो से आगे बढ़ोगे, व्यास नदी से आगे बढ़ोगे, व्यास नदी, ठीक है, पहले व्यास नदी से उधर की साइड थे ये, यहाँ पे, और इसको यदि पार किया तो इधर पूरी क्या है? देवभूमि। यहाँ पे क्या है? देवभूमि। और यदि देवभूमि पे आक्रमण किया तो यहाँ पे सिकंदर की सेना में बोला तो आपकी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरी तरीके से विनाश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे देवभूमि पे आक्रमण न करे तो बेहतर है ये। लेकिन सिकंदर मानने वाला था नहीं। ठीक है, तो क्या किया? अब आगे बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी सेना में जो खाना था उस खाने में धीरे धीरे जहर मिलाना शुरू किया। ठीक है, अब जहर वगैरह मिलाया तो उससे क्या बहुत सारे सैनिक बीमार हुए, कुछ मरे, इस तरीके से हुआ। तो सिकंदर का दिमाग घुमा और इसको याद आया कि यार इसने सही बोला था कि यहाँ पे देवभूमि है और इस पे आगे बढ़ेंगे, इस पर आक्रमण करेंगे तो सेना अपने नष्ट हो जाएगी। और उसका परिणाम अब देखना चालू हो गया था। तो फिर भी थोड़ी देर रुका, उसके बाद फिर आगे बढ़ने लगा, बोले कि नहीं ये तो नॉर्मली है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से और आगे बढ़ने लगा और इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और थोड़ा सा से कि कुछ आइडिया लगा इधर उधर
और दवाइयाँ वगैरह मिले, तो कुछ लोग ऐसे पागल टाइप से होने लगे, इस टाइप से होने लगे, माइंड काम नहीं कर रहा है। तो इस अब यहाँ तक ये सब कुछ हुआ तो सिकंदर को पूरी तरीके समझ में आ गया था कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो बोला है एकदम सही है और आगे बढ़ना कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने से, ठीक है, अपने आप को नष्ट करना है यदि आगे बढ़ना तो। इसलिए यहाँ से फिर वापस लौट गया और व्यास नदी को इसने पार नहीं किया। अब ये वापस गया, ठीक है, और वापस जब जा रहा था तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बेबीलोन। बेबीलोन, तो इस तरीके से बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? सिकंदर की, ठीक है। तो सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में इनके सेनापति थे और इनके सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस। अब सेल्यूकस ने क्या किया कि वहां पर गए, रुके और विचार किया कि यहाँ पर व्यास नदी को पार करने से कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई पागल होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसको पता चल गया सेल्यूकस को कि नहीं, ये पूरी कहानी इसकी थी, ठीक है, यही खाने में कुछ न कुछ मिला रहा था, इस तरीके से लोग बीमार हो रहे थे, सेनापति सैनिक वगैरह सारे बीमार हो रहे थे, बाकी कुछ देवभूमि वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विचार करके सेल्यूकस वापस आया और 305 ईस्वी में ये नदी को पार करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य से इनका युद्ध हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का इनसे युद्ध हुआ, उससे पहले क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को यहाँ पे हराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अब ये जैसे कि यहाँ पे सिकंदर वापस गया, उसके बाद में इसके जाने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ इनकी सेना से निकलकर घनानंद पे आक्रमण किया और इनका सारा राजपाट सब कुछ हड़प लिया। अब नंद वंश की जगह कि कौन सा वंश आ गया था? वो है मौर्य वंश, मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य विराजमान हो गए थे मगध पे। मगध के राजा अब कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो इस तरीके से ये राजा थे और फिर यहाँ पे सेल्यूकस निकेटस वापस लौट के आया। तो अब युद्ध किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का, ठीक है। इनका युद्ध हुआ कब हुआ? 305 ईस्वी में। तो अब यहाँ पे इनके युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध था, ठीक है, बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, ठीक है। हरा दिया मतलब वैसे हार, बहुत ही तगड़ा था ये व्यक्ति भी, लेकिन इसने किया क्या कि इसकी सेना को धीरे धीरे से कि चंद्रगुप्त मौर्य खत्म करते जा रहा था और लास्ट में इनका आमना सामना हो गया सेल्यूकस और इसका। तो हुआ क्या, अब इसको लगा कि नहीं, अब हम जीतने वाले है नहीं, सेल्यूकस को लगा। तो क्या किया इसने, सेल्यूकस ने अपनी जो लड़की थी कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी बोलते हैं, कार्नेलिया, उसको आगे कर दिया और उसको आगे कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे इस तरीके से तलवार से मारने ही वाला था और देखा कि सामने कौन खड़ी थी? एक लड़की खड़ी थी। उसको देख के और हैरान हो गया वो, क्योंकि किसी को बहुत ही दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। तो देखते ही रह गया चंद्रगुप्त। अब मारने वाला था किसको? सेल्यूकस को, लेकिन वहां पे वो रुक गया। क्यों? क्योंकि उसको लड़की दिख गई और वहां पे वो युद्ध की बजाय अब उस लड़की को देख लिया। और फिर हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में एक संधि हुई, एक प्रकार से संधि तो नहीं करेंगे, समझौता हुआ, ठीक है, समझौता हुआ। और इसकी जो पुत्री थी कार्नेलिया, इसकी शादी किसके साथ में करवा दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका विवाह हो गया। तो अब इनका युद्ध भी खत्म हुआ, ठीक है, और अब शांति से ये सब रहने लगे। लेकिन यहाँ पर इनसे शादी करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने एक शर्त रखी और दहेज मांगा, ठीक है। क्योंकि दहेज प्रथा तो है ही नहीं, जितना भी जीता हुआ एरिया था, पाकिस्तान वाला और उधर अफगानिस्तान वाला, ये पूरा सिर्फ दे दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा ये ले लिया सेल्यूकस से, तो काफी एरिया बड़ा कर लिया था, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही अखंड भारत इसीलिए कहते थे क्योंकि से उनका जो एरिया था, उनका जो से कि राज की ये क्षेत्र था, वो पूरे से कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान जो कि अभी अलग है, लेकिन पहले ये पूरा अखंड भारत इसीलिए कहते थे, ठीक है। ये तो अब फिर हुआ कि अब शादी वादी हो गई। इसके बाद में सेल्यूकस ने क्या किया कि इसका ध्यान रखने के लिए इनके साथ में, कार्नेलिया के साथ में एक व्यक्ति को भेजा और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था